हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे प्रज्ञा हिंदी में क्लास 8 में पाठ नंबर 9 को। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, आपको किसी तरह से हेल्प करता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। विचार और कल्पना प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, यदि पेड़ पौधे और जीव जंतु भी भाषा बोलने में सक्षम होते तो वे हमसे क्या क्या चिंताएं बताते। तो उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधे और जीव जंतु का भाषा बोलने में सक्षम होना कल्पनातीत है, यानी कल्पना के परे है। तो अब इस उत्तर को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं। नीचे लिखी गई भाषाओं को उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है भारत की, तो हमने ऑलरेडी मिला दिया है। मलयालम की राष्ट्रभाषा क्या है? केरल है। मलयालम की क्या है प्यारे बच्चों? तो केरल है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो इन प्रदेशों में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत से साइजी मकीनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए? तो उत्तर लिखेंगे, साइजी मकीनो 36 वर्ष की उम्र में सन 1959 ईस्वी में गांधी जी के सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, साइजी मकीनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो उत्तर है, शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने साइजी मकीनो को बहुत प्रभावित किया। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में बैठे घड़ी की आवाज सुनी जा सकती थी। शांति निकेतन में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, साइजी मकीनो को ग्वालियर की बिरला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा? उत्तर है प्यारे बच्चों, ग्वालियर में जापानी तकनीक में से बिरला फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे और फैक्ट्री मजदूर जापानी भाषा से अनभिज्ञ थे, अतः साइजी मकीनो वहां दुभाषीय के रूप में गए। दुभाषिया वो होता है जो दो भाषाएं बोल लेता है, यानी जापानी भी और हिंदी भी। नेक्स्ट है, साइजी की क्या कामना है? तो उत्तर है, साइजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वह जीवन पर्यंत इससे जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? तो उत्तर है, जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। क्या है प्यारे बच्चों? सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी में संस्कृत शब्द भरे पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा है? उत्तर लिखेंगे, साइजी का पाठकों के लिए संदेश है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा के क्षेत्र में कुछ जापानी लेखकों ने कार्य किए हैं। स्तंभ का में और कार्य एवं स्तंभ खा में उनके नाम लिखे गए हैं, उनका सही मिलान कीजिए। तो स्तंभ का के कार्य हैं, तो ये इसका सही उत्तर है। भीष्म साहिनी के तमस का जापानी अनुवाद है, प्रोफेसर तोशियो नाका ने लिखा है। हिंदी शब्दकोश व गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद प्रोफेसर कोगा ने लिखा है। हिंदी नाटक और मंचन आपका प्रोफेसर मिजोकामी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का काम प्रोफेसर सकात ने लिखा है। टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना प्रोफेसर दोई ने लिखा है। चित्रलेखा का जापानी अनुवाद तो साइजी मकीनो ने लिखा है। कौन सा लिखा है? चित्रलेखा का जापानी अनुवाद साइजी मकीनो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की बात पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें भाषा के सौंदर्य से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पढ़ेंगे प्यारे बच्चों?
समझ नहीं आता कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया है, या इतने शांत वातावरण ने ही गुरुदेव जैसे महापुरुष की रचना की है। खा है, इसकी रीडिंग लगाएंगे। समझ नहीं आता कि आपकी महानता ने आपको इतना सुंदर बना दिया है, या आपकी सुंदरता ने आपको महान बना दिया है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की दो विशेषताओं को लेकर वाक्यों की रचना कीजिए। तो करेंगे उत्तर साई जी। तो उत्तर लिखेंगे इसका उत्तर है, पहले का लिखेंगे, दो पहला क्वेश्चन पहला लिखेंगे उत्तर, दो लिखने हैं हमें। तो का में लिखेंगे समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी जी महान बने, या गांधी जी की महानता से सत्य और अहिंसा का प्रचार हुआ। खा लिखेंगे समझ में नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली कुतुब मीनार के होने से प्रसिद्ध है। ठीक है, कर लेंगे इनको अपनी अपनी कॉपियों में प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भाषा की बात का। शांति में निकेतन जोड़कर शांति निकेतन बना है, इसी प्रकार शांति में अन्य शब्द को जोड़कर 3 नए शब्द बनाइए। तो बना देंगे शांति दूत, पहला शब्द बनाया हमने। क्या बनाया पहला शब्द? तो पहला शब्द है शांति दूत, दूसरा है शांति सदन, तीसरा है शांति भवन। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, आपकी किसी भी पढ़ाई तरीके से पढ़ने में हेल्प कर रहा हो, तो इसको लाइक कर दे और अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें जो धीरे धीरे है वो क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। टहलता क्या है? क्रिया है यहाँ पर। पीटी उषा तेज दौड़ती है, तो तेज यहाँ विशेषण हो गया, दौड़ती यहाँ पे क्रिया हो गया। यहाँ सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि पहले वाक्य में धीरे धीरे क्रिया टहलना की विशेषता, और दूसरे वाक्य में तेज शब्द जो है दौड़ने क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए किन्हीं 4 क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर संबंधित क्रियाओं के साथ लिखिए। तो लिखेंगे पहला, कार तेज दौड़ती है, वह जोर जोर से पढ़ता है। तुम अधिक बोलते हो, वह सुंदर लिखती है। तो सुंदर लिखने की विशेषता बता रहा है, अधिक बोलने की विशेषता बता रहा है, पढ़ना यानी जोर जोर से पढ़ने की विशेषता बता रहा है, दौड़ना यानी तेज जो है वो दौड़ने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपकी क्रिया विशेषण हो जाएंगे।